इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लव इनफाइनाइट चैनल में आपको टैरो रीडिंग, ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग आपकी वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियोज़ आपको देखने को मिलती हैं। नंबर है 8307788247 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप टैरो रीडिंग की बुकिंग करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए डिटेल कुंडली एनालिसिस के लिए बुकिंग करवा सकते हैं और ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए भी बुकिंग करवा सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे ईमेल्स मुझे मिलते हैं, व्हाट्सएप मिलते हैं। व्हाट्सएप के जवाब और ईमेल्स के जवाब मैं रेगुलरली नहीं दे पाती हूँ या 1-2 सेंटेंस या वर्ड्स में दे पाती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है। बहुत कुछ पढ़ना, समझना और देना पड़ता है, देना इन द सेंस वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। आज वीडियो लेकर आई हूँ कि ऐसी क्या 7 चीज़ें हैं जो आपको गिव अप कर देनी चाहिए। किस लिए? ताकि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को खुशी-खुशी बिता सकें। देखिए हमारा जो इनर इंस्टिंक्ट है वो यूजुअली क्या चाहता है कि और इनसाइट चाहता है। इनसाइट मीन्स और जागृति चाहता है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या? मतलब आंसर्स ढूँढते रहते हैं हम। आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स, क्वेश्चन्स ही क्वेश्चन्स हमारे अंदर रहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आते हैं, हम तो क्या आते हैं, जानबूझ के तो हम आते नहीं हैं, भगवान लेकर आते हैं, ये डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हम बार-बार वहीं पर अटक जाते हैं सेपरेशन एंड रीयूनियन पर। बेसिकली हमें काम तो अपने लिए करना होता है, उस चीज़ पर हम अटक जाते हैं और फिर काम पूरी तरीके से हो नहीं पाते हैं। और जब सेपरेशन होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है क्योंकि सेपरेशन पीरियड में ही डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी मर्ज होती हैं या अपसर्ज होती हैं या बैलेंस होती हैं। ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ही तो नहीं होता है तभी तो एक भाग रहा होता है और एक पकड़ रहा होता है, यानी कि चेज़र एंड रनर का गेम चलता रहता है। ये चेज़र एंड रनर का गेम छोड़ना है तो इसके लिए 7 चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। क्या गिव अप करना है? ड्रामेटिकली गिव अप आप करेंगे तभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इंप्रूव होगी। पहली बात, यू नीड टू ऑलवेज बी राइट। राइट मतलब आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कॉन्शियसली कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है, ये अपने आप को बोलना है। कई बार डिवाइन फेमिनाइन इस स्टेज पर आ जाती हैं, यार ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो मेरी जान लेके छोड़ेगी। इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं, लिटरली आ जाती है और सम टाइम ये लगता है कि बस अब जिया नहीं जाएगा, अब जिया नहीं जाएगा। तो इस तरह के जितने भी आपके मूड्स हैं, इसको आपको लेट गो करना होगा। कैसे भी करें, करिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, योगा, मेडिटेशन, सिंगिंग, जिससे भी आपकी सोल हीलिंग होती हो, उस तरह के काम को करना है और हाँ, साइड कर दीजिए ईगो को भी। क्योंकि ये ईगो जो है हमारे माइंड में रहता है और हमारा माइंड ही कहता है कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए उनको, डीएम को कुछ तो समझना चाहिए, सच तो बोलना चाहिए। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब तो देते नहीं, मुझसे ही पूछते रहते हैं और बताओ, और बताओ, और बताओ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या खाया? क्या नहीं पिया? किससे बात करी? कितनी बात करी? क्यों बात करी? तो ये वाली चीज़ें, इनकी डीएम की जो आपकी बातें हैं उनसे थोड़ा-सा साइड हो जाएँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अ, अपने माइंड को इस तरह से समझाएं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं लेकिन माइंड, बॉडी एंड सोल ये आपके अभी एक नहीं हुए हैं। बॉडी का एक होने का मतलब ठीक है, यूनियन हो गया, सेक्सुअल कनेक्शन हो गया, एक बार हो गया, एक वो बबल फेस हो गया, बार बार नहीं आता है, ये भी बात होती है। डिसअपॉइंट मत होइएगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में इस चीज को छोड़ना होगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है ना? आप सही चल रहे हैं तो चलते रहिए, दूसरे को रॉन्ग कहने की जरूरत नहीं है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन को रॉन्ग कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या छोड़नी होगी आपको? अपना पास्ट। पास्ट बिल्कुल नीचे तक जाइए, अपने अपने गहराई तक जाइए, जहां से आपका बचपन शुरू हुआ, जहां से आपका कॉन्शियस माइंड आपको कुछ चीजें याद रहने लगी बचपन से लेके। कहाँ कुछ गलत हुआ था, क्या आपने अपने अंदर ओल्ड ग्रजेस को संभाल कर रखा हुआ है, कोई बद्दुआओं को, या गुस्सा आया था, या उस समय ये कौन सा टाइम था पास्ट में, ऐसा क्या गलत हुआ था आपके साथ जिस समय आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया? किस बात पे आप हर्ट हुए थे? क्या फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली हरासमेंट हुई थी?
आपको अपने ही घर में उस चीज को दोबारा खोदिए, निकालिए, उसको सरफेस पे लाइए। चाहे आप कहीं बाहर से हीलिंग लें, चाहे खुद से आप अपने आप को राइटिंग वर्क में करें। राइटिंग वर्क में लिखना है तो ये समझ लीजिए, कॉन्शियसली काम कीजिए। कई बार क्या होता है कि डायरी हाथ लग जाती है, बहुत अच्छी चीजें आप लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, डेट्स लिखते हैं, तो वो एक नई चीज, नया ड्रामा क्रिएट हो जाता है घर में। अगर आप अदर स्पाउस से मैरिड हैं तो अब चाहे ये बचपन की बात है, वो लिखनी है, वो नहीं बताना चाहते हैं किसी को, या आपको पता है कि कार्मिक या नार्सिसिस्ट फैमिली है, तो फिर उनको बता के कोई फायदा नहीं है, तब काम नहीं आए तो अब क्या काम आएंगे। इस तरह की चीजें अपने पास्ट को आपको लिख कर जला देना होगा, छोड़ देना होगा, फेंक देना होगा। ठीक है, रिलीज कीजिए अपने आप को अपने पास्ट से, जो बैड पास्ट है, जो गलत नेगेटिव कर्मा आपने खुद से क्रिएट करे। क्या पता, कई बार हम गलत रास्ते पे चले जाती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, गलत रास्ते पे आप समझ सकती हैं क्या है। तो इसके साथ रिलेशनशिप, उसके साथ रिलेशनशिप, इसके साथ क्या, क्योंकि आप प्यार ढूंढ रहे होते हैं। तो ये भी गलतियां हैं। ठीक है, तो उसको, उससे बाहर निकलिए। अब गलतियां हैं आपने मान लिया, लेकिन उस पर गिल्ट में नहीं आना है। किसी भी एक नेगेटिव कर्मा को पकड़ के नहीं रखना है। गिल्ट है, फियर है, शेम है, इन चीजों से बाहर निकलिए। तीसरी चीज क्या करनी है, दूसरों के, लोगों के ओपिनियन के बारे में ज्यादा ना सोचे। वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समझेंगे कि नहीं। सबको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को बनाना होगा कि आप एक प्यार है। आपका रिलेशनशिप सबसे पहले आपसे है। बेटर रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम का सबसे पहले अपने आप से होता है, बिकॉज यू आर द योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है ना। तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जितना भी पॉपुलर कल्चर है, उस चीज को आप ये मत सोचिए कि वो सब लोग मेरी बात को समझे। नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। अकेले आप रह गए हैं, कोई बात नहीं। भगवान आपको अकेला इसलिए ही करता है कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें, ताकि भीड़ आपके पीछे आए भाई। तो भीड़ को पीछे लाना है तो अकेले तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा। चौथी क्या चीज छोड़ सकते हैं आप पीछे, स्टोरीज। स्टोरीज कैसे कि स्टोरीज इन द सेंस कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भरमार है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मिथ्स ज्यादा फैलाए जाते हैं इन, ताकि कुछ इस तरह के टाइटल्स होते हैं कि इंसान देखे ही देखे, व्यूज के लिए, पैसों के लिए। तो जो भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी ने कुछ बताया है तो उसी पे 100% बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अपनी इनर इंस्टिंक्ट पर बिलीव करें। अब आप कहेंगे मैम आपकी वीडियोस पे भी नहीं। मत कीजिए, मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस, अपनी जो आपकी खोज हुई है उस पर ध्यान दीजिए कि आपने अपने इनर वर्क में क्या क्या पाया। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने अपने आप को कितना एनहेंस किया, कितना ज्यादा आप ट्विन सोल कनेक्शन को महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग आपको ट्विन सोल कनेक्शन, हारमोनियस यूनियन, सेक्सुअल कनेक्शन, रीयूनियन हो जाएगा, ये है वो है, और इस तरह से आपको भ्रमित करते हैं, मिथ्स फैलाते हैं। तो उन चीज़ों पर मत जाइए। और इवन जैसे टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग में भी जो जनरल रीडिंग होती है उसको पर्सनली मत लीजिए। अरे अच्छा ये हो जाएगा, अरे अच्छा ब्लैक मैजिक है, ज़रूरी नहीं है वो आप ही के लिए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आप अपने से जुड़े रहें, बजाय कि इधर उधर की ढेर सारी नॉलेज को गैदर करते रहें। नॉलेज गैदर करना ठीक है, लेकिन विजडम को प्राप्त करने की ओर हमेशा अग्रसर रहें। पांचवी चीज आपको क्या छोड़नी चाहिए, अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को छोड़ना है। लिमिटेड बिलीफ सिस्टम कैसे कि नहीं नहीं ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, ये है वो है, ये नहीं है तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे मरना है। ये सारी बातें बच्चों वाली बातें हैं। तो इस तरह से बचकानी बातों को थोड़ा दूर कर दें। बेसिकली आपने अपने डीएनए को क्लिंस करना है, अपने डीएनए पैटर्न को तोड़कर कुछ नया करना है, असेंशन की ओर बढ़ना है। आपका असेंशन पीरियड चल रहा है, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को ढूंढिए। क्योंकि जिसने अपने आप को ढूंढ लिया, अपने आप को एम्ब्रेस कर लिया, अपनी इनर पावर को एम्ब्रेस किया है, वही आगे ताकत बनता है। बिकॉज रूमी ने भी ये क्या कहा है कि स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर यूनिवर्स इन स्टैटिक मोशन, यू आर द यूनिवर्स। यस, तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सब कुछ घूम रहा है, वही सब कुछ हमारे अंदर है। एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन हमारे अंदर है, शरीर के अंदर। उस पैटर्न को समझना होगा, बजाय कि लिमिटेड बिलीव्स की मैं एक लड़की हूँ, शादी नहीं हुई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, शादी हो जाती ट्विन फ्लेम से तो अच्छा होता, ये है वो है, फिर तो हम भुगत लेते।
उनसे पूछिए जिनकी शादी ट्विन फ्लेम से हो रखी है, वो कितना भुगत रहे हैं। तो अभी जैसी भी कंडीशन है आपकी, चाहे उनसे शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, ट्विन फ्लेम मिले हुए हैं, वो अदर स्पाउस हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है या उनकी वाइफ बहुत नार्सिसिस्ट है, उधम मचा रखा है उन्होंने उनके जीवन में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। फिक्स क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को फिक्स करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, नट बोल्ट्स कहाँ पे ढीले हैं मेरे दिमाग के, उनको टाइट करना है। वो चीज़ समझने में ही सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत समझदार हैं तो सालों नहीं लगेंगे। फटाफट फटाफट कॉन्शियसली सोचते जाइए, अब मैं कहाँ गलत हूँ, अब मैं कहाँ गलत हूँ। कई बार मैं ये भी कहती हूँ कि बार-बार फ़ोन मत कीजिए, या फ़ोन आता है डीएम का तो रिप्लाई मत कीजिए। लेकिन फिर भी मन कर जाता है और आप कर देते हैं, बड़े अच्छे से प्यार से भी बात कर लेते हैं। कभी-कभी अपने नेचर से भी उलट करके चलिए ना, जैसे वो आपसे रूडली बात करते हैं कभी-कभी, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा अपने नेचर से उलट होके भी चलिए। हर समय ओवर गिविंग, ओवर फॉरगिवनेस ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है लाइफ में। जो जिसने गलत किया है उसको सज़ा तो मिलनी ही मिलनी होती है। जैसे भगवान शनि देव भी कर्म के देवता हैं। गलत किया तो गलत तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस समय किया है उसी एग्ज़ैक्ट टाइम पर और उतने ही समय के लिए जैसा गलत किया है, जैसी फ्रीक्वेंसी आपके गलत करने की, नेगेटिव कर्मा की, वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है ना? तो अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को हटाइए। छठी चीज़ क्या हटानी होगी? लेबल्स हटाने होंगे, डेफिनेशंस हटानी होंगी, जजमेंट को नहीं करना पड़ेगा। स्टेपिंग आउट ऑफ द डेडलॉक ऑफ जजमेंट मीन्स बीइंग फ्री टू फ्लो विद लव। लव में बहना है, पहले अपने आप से तो प्यार करें। हम कहते हैं मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ, जान दे दूँगी मरते दम तक। अरे! आप अपने आप को प्यार करते हैं? अपनी हालत देखिए, अपना माइंड, बॉडी, है ना? तो उसको तो सँभालिए पहले। थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर के यूनिवर्स को फ्रेश तो कीजिए, तभी तो दूसरा भी अट्रैक्ट होगा। डीएम अट्रैक्ट कैसे होंगे? तभी होंगे जब आप अपने आप को इवॉल्व करेंगे और जब उनको ये इनसिक्योरिटी होगी कि अरे वाह! ये तो मेरे बिना ही आगे बढ़ गई। मैं तो सोचता था कि ये मेरे बिना कुछ है ही नहीं। जो मैं कहूँगा मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता। इस तरह की बातें उनके अंदर होती हैं। तो जो मैं कह रही हूँ कि मतलब लेबल्स कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं बाय प्रोफेशन ये हूँ, मैं वो हूँ। इतना ज़्यादा मत लेबल्स लगाइए अपने ऊपर। मैं सेपरेशन की पीरियड में हूँ, वो रनर है, मैं चेज़र हूँ, अब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अब मुझे मैनिफेस्टेशन करना है। इतने सारे वर्ड्स, अपने आप से थोड़ा-सा फ्री हो जाइए इन वर्ड से भी। इसीलिए मेरी सारी वीडियोज़ बिल्कुल सिंपल एंड सिंपलेस्ट लैंग्वेज में होती है। सिंपल एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनाने की जर्नी है ये। इसीलिए मैं बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से नहीं बोलती कि आप कॉस्मिक मैरिज में हैं, 5D में हैं, ये हो गया, वो हो गया। आप एक इंसान हैं, एक प्योर सोल हैं, खूबसूरत सोल है। आपको अपनी माइंड, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अपना बॉडी, मेरी बॉडी किस तरह से कहीं फैल तो नहीं रही है, बहुत सूख तो नहीं गया हूँ, अब मुझे क्या करना होगा? बैलेंस बनाना है अपनी बॉडी को। क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या अपने शुद्ध सात्विक कर्म करूँ? और अपनी सोल, मैं अपनी सोल को कैसे एनहांस करूँ? क्या चीज़ है जो मुझे जॉब और बिज़नेस के अलावा मुझे बहुत सुकून देता है, तो वो चीज़ कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है? और 7वीं चीज़ क्या है? द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के इल्यूजन में मत जाइए, सेपरेशन होता नहीं है वैसे। 24/7 जब वो आपके शरीर के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है, सेपरेशन कहाँ है फिर? ये तो फिजिकल बॉडी का सेपरेशन है। फिजिकल बॉडी का सेपरेशन है तो क्या हुआ? वैसे भी तो कॉस्मिक रिलेशनशिप है आपका, कॉस्मिक पैटर्न में आप हैं ही। द पैटर्न ऑफ सेपरेशन एंड द पेन पीपल फील फ्रॉम इट इज समथिंग ट्विन फ्लेम्स आर हियर टू हेल्प विद। सेपरेशन का मतलब ही यही है कि आपका ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलाइन आपको स्ट्रगल करने से बचा रहे हैं और स्ट्रगल के दौरान ही आपको एक नई फीलिंग्स दे रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे अब इससे बाहर निकलना है। सेपरेशन के पीरियड में समटाइम ये लगता है कि मैं दलदल में फंस रहा हूँ। दलदल क्या होता है? एक अजीब सा कीचड़ जो कि आपको नीचे की तरफ खींचता है, ड्रैग करता है, लगातार ड्रैग करता है। आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, नीचे खींचता है। तो ये सेपरेशन के पीरियड में आपका माइंड आपको ड्रैग करता है कि नहीं मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। तब हम आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, है ना? तो उस सेपरेशन के पीरियड में इस दलदल से आपको बाहर निकलना होगा कि मुझे मैं चाहिए, मैं चाहिए, मैं चाहिए, ये कहिए। मुझे अपने आप से प्यार करना है। मुझे मुझे जो संतुष्टि लगती है जिस काम में, मुझे वो उस पे फ़ोकस करना है। सो ये 7 चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी को हैप्पियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप अबंडेंट फ़ील नहीं करेंगे कि किसी ने मुझे छोड़ दिया है,
फिर आप अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग ये वाली चीज़ें फ़ील करेंगे कि वाओ! मेरे पास सब कुछ है, वो सब कुछ है। मैं खुद भी खा सकती हूँ, दूसरों को भी खिला सकती हूँ, मेरे पास इतना है। नहीं तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो ऐसा धोबी पटाक देती है, धोबी पछाड़ जिसे कहते हैं, ऐसा देती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, क्या टूटा और क्या नहीं टूटा, इस तरह से। तो ध्यान रखिए अपना और अपने ट्विन फ्लेम का। थैंक यू सो मच।